नमस्कार, मैं हूं आशीष कुलथुरिस्ट और आप देख रहे हैं एवीएन डिजिटल। आज आपके साथ में एक ऐतिहासिक घटना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक घटना घटी 1991 के अंदर। 1991 में राजीव गांधी बहुमत नहीं ला पाए तो जनता दल ने कांग्रेस के समर्थन के साथ में सरकार बनाई। कांग्रेस के समर्थन के साथ में सरकार बनने के बाद में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए और कार्यकाल उनका जैसा तैसा चल रहा था। इतिहास में कहा जाता है कि चंद्रशेखर की वो सरकार सबसे ढीली सरकार उस जमाने में कही जा सकती है। अब ये जो 1991 का साल था, ये बहुत ही अजीब साल था। इसके अंदर राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। मई में राजीव गांधी चले जाते हैं। राजीव गांधी के गुजर जाने के बाद में कांग्रेस ये तय करती है कि हम जनता दल की सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं और हम इस सरकार को गिराएंगे। सरकार गिराने की बातें शुरू हो जाती है, सरकार गिरने का काम शुरू हो जाता है। देखिए, एक तरफ कांग्रेस समर्थन वापस ले रही है जनता दल की सरकार से, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। वहीं देखिए, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जन्म लेने जा रही है जिसका किसी ने कभी वहां सोचा भी नहीं होगा। कैसे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर इस देश को क्या दे गए जाते जाते। देखिए, चंद्रशेखर को जब ये सूचना मिलती है कि कांग्रेस उनसे समर्थन वापस लेने वाली है, तो चंद्रशेखर ये तय करते हैं कि इससे पहले कि कांग्रेस समर्थन वापस ले, मैं राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप देता हूं। चंद्रशेखर इस सोच के साथ में बैठे हुए हैं। चंद्रशेखर अपने स्वभाव के लिए जाने जाते थे। चंद्रशेखर थोड़े गुस्सैल स्वभाव के थे। चंद्रशेखर के मुंह से बात बात पे गालियां निकल जाती थी, ऐसा उनके साथ रहने वाले लोग कहा करते हैं। चंद्रशेखर से मिलने के लिए कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति उस दिन भी वहां मौजूद था जिस दिन चंद्रशेखर अपना इस्तीफा देने के लिए जा रहे थे। अंदर सूचना भेजी गई कि साहब, ये आदमी कई दिन से वेट कर रहा है और ये आपसे मुलाकात करना चाहता है। तो जो आदमी वेट कर रहा है वो छोटा आदमी तो है नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जा रहा है। चंद्रशेखर अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए उस व्यक्ति को अंदर बुलाते हैं। वो व्यक्ति अंदर जाता है। चंद्रशेखर उससे पूछते हैं, भाई क्या तकलीफ है तुम्हारी? तो वो बताता है कि साहब, मेरी इस प्रकार से यूजीसी की फाइल काफी दिनों से अटकी हुई है और मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि मेरा ये काम शीघ्रता के साथ में कर दिया जाए। चंद्रशेखर उसको समझाते हैं कि सुनो भैया, यहाँ पे मेरा प्रधानमंत्री का पद चला गया, तुझे अपनी यूजीसी की फाइल की पड़ी हुई है। और चंद्रशेखर खूब ही खरी खोटी उस आदमी को सुना देते हैं। और उस आदमी की संयम और सहनशीलता देखिए कि वो आदमी सारी बातें सुनने के बाद में चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। कुछ ही पलों में चंद्रशेखर को शायद यह आभास हुआ कि गलती हो गई या इतिहास रचा जाना था। चंद्रशेखर अपने पीएसओ को बोलकर उस व्यक्ति को वापस बुलवाते हैं। पीएसओ की मंशा होती है, पीएसओ को लगता है कि अभी इनका मन नहीं भरा, इस व्यक्ति को दोबारा ये बुलाकर इस व्यक्ति को दोबारा ये समझाने वाले हैं, डांट फटकार करने वाले हैं। वो व्यक्ति वापस पहुंचता है। चंद्रशेखर कहते हैं, हाँ बता भैया, तेरा क्या काम है? तो वो कहता है, साहब, इस प्रकार से मेरी यूजीसी की फाइल जो है वो काफी दिनों से अटकी है, इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। कृपया वो निर्णय जो भी हो, मेरे फेवर का हो या मेरे अगेंस्ट हो, वो निर्णय कर दिया जाए। चंद्रशेखर तुरंत उस वक्त अपने पीए को बोलते हैं कि ये फाइल सर्च करवाई जाए। फाइल सर्च होती है, तुरंत वो फाइल पीएम तक पहुंचती है और वो फाइल के ऊपर चंद्रशेखर दस्तखत कर देते हैं और यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। एक इतिहास यहाँ से रचा जाता है। वो व्यक्ति जो बार बार चंद्रशेखर से मिलने आ रहा था, वो व्यक्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यूजीसी का चेयरमैन, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, आप जो माने, वो नियुक्त कर दिया चंद्रशेखर ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन। और उसके बाद चंद्रशेखर राष्ट्रपति के पास अपना इस्तीफा देने चले जाते हैं। जब राष्ट्रपति के पास वो इस्तीफा देने पहुंचते हैं तो पता लगता है कि कांग्रेस ने पहले ही समर्थन विड्रॉल की चिट्ठी राष्ट्रपति तक पहुंचा दी है। चंद्रशेखर हताश और नाराज होते हुए वापस लौट आते हैं। तो ये तो हुआ एक किस्सा। लौटते में उनके पास में फोन आता है पीवी नरसिम्हा राव का। पीवी नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव को पढ़ने का बहुत शौक था, तो उनके पास इतनी किताबें थी कि उनके पास घर छोटा पड़ता था। पीवी नरसिम्हा राव चंद्रशेखर को बोलते हैं कि यार, मेरे पास जो किताबें, मैं हैदराबाद शिफ्ट हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी किताबें मैं तुम अपने घर में रख लो, मैं धीरे धीरे आता रहूंगा और अपनी किताबों को तुमसे ले जाता रहूंगा। चंद्रशेखर कहते हैं कि एक शर्त के ऊपर मैं तुम्हारी किताबें रखूंगा कि तुम आज खाना खाने मेरे साथ आओगे। और ये बात यही खत्म हो जाती है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। पीवी नरसिम्हा राव वादा कर देते हैं खाना खाने जाने का, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव को कुछ ही पल में पता लग जाता है कि चंद्रशेखर से हम अपना समर्थन विड्रॉ कर चुके हैं
और अब हम चुनाव के अंदर उतरने वाले हैं। 1991 के अंदर जब दोबारा चुनाव करवाए गए, चुनाव हुए, तो कांग्रेस बहुमत लेकर वापस लौटी और कांग्रेस के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने पीवी नरसिम्हा राव। तो यहाँ चंद्रशेखर की कहानी हो जाती है खत्म और पीवी नरसिम्हा राव जो है वो आ जाते हैं पिक्चर के अंदर। जो दिल्ली छोड़ के हैदराबाद शिफ्ट हो रहे थे वो दिल्ली के सर्वोच्च हो जाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जो सत्ता संभालते हैं, तो पीवी नरसिम्हा राव को आला कमान, कांग्रेस आला कमान से बोला जाता है कि 1991 के अंदर ये वो वक्त है जब पूरा दुनिया मंदी झेल रही थी कि हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर के लिए जो इस इकोनॉमी को समझता हो, पढ़ा लिखा हो, इंटेलिजेंट हो। ऐसे व्यक्ति की ढूंढ कराई जाती है तो पता लगता है कि यूजीसी का जो चेयरमैन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो इकोनॉमिक्स का मास्टर आदमी है। दिल्ली इकोनॉमिक कॉलेज के अंदर प्रोफेसर भी रह चुका है और कई इनके पास में खातियां प्राप्त हैं। आरबीआई का गवर्नर भी ये व्यक्ति रह चुका है। तुरंत मनमोहन सिंह को बुलाया जाता है और मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी जाती है। मनमोहन सिंह कांग्रेस के अंदर ऐसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं जिनके पास में कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है और इस प्रकार से शुरुआत हो जाती है मनमोहन सिंह के राजनीतिक सफर की, जो बाद में प्रधानमंत्री तक जाता है और इस देश के चुनिंदा प्रधानमंत्री में उनका नाम आता है। मनमोहन सिंह 2 बार लगातार इस देश के प्रधानमंत्री रहे जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो देखिए किस प्रकार से चंद्रशेखर के एक दस्तखत सिग्नेचर ने, जो वो चंद्रशेखर जिनसे कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था, वो चंद्रशेखर इस देश को और कांग्रेस को डॉक्टर मनमोहन सिंह देकर चले जाते हैं। अगली बार फिर मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।